नगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिला विस्फोटक मामले में जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। बसंत में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, राजस्थान में पारा 33 डिग्री सेल्सियस के पास। केला देवी दर्शन करने जा रहा था परिवार, कार सवार 9 लोग घायल, 3 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीला के बाहर में विस्फोटक से भरी गाड़ी पार्क करने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली है। संगठन ने इससे संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। कुछ दिन पहले इस संगठन ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस आतंकी संगठन का पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है। आतंकी संगठन ने अपनी पोस्ट में जांच एजेंसी को चैलेंज किया है और पैसों की डिमांड की गई है। इसमें लिखा है, ये सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। रोक सको तो रोक लो। तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में हिट किया था। तुमने मौसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया था। भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है। देश में कई हिस्सों में लोग सालों में पहली बार इतने गर्म वसंत का सामना कर रहे हैं। 4 दिन से तेज धूप के कारण दिन में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लोगों को दोपहर में तल्ख धूप सता रही है। बीते शनिवार को राजस्थान में पारा 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 34 और कोलकाता में 35 डिग्री सेल्सियस पर था। हाल ही में बड़ी गर्मी के पिछले के कारण पश्चिमी विक्षोभ की गैरमौजूदगी को माना जा रहा है। हालांकि जानकार बताते हैं कि रविवार से लेकर अगले सप्ताह के मध्य तक राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन माहौल अभी गर्म होगा। इससे पहले मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने ला नीना के चलते लंबे समय तक सर्दियों का अनुमान लगाया था। धौलपुर के सरमथुरा में देर रात करीब 2 बजे नेशनल हाईवे पर बड़ागांव के पास में कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कार ड्राइवर समेत 8 साल का बच्चा और 9 साल की बच्ची भी है। कार सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। समरथुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि कार सवार परिवार उत्तर प्रदेश के धनौली से केला देवी दर्शन करने जा रहा था। हादसे में कार चालक देवेंद्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं उज्जवल और वैष्णवी की करौली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर ड्राइवर की मौत होने के कारण शव को समरथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर देर रात जाम लग गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से खुलवाया। और अब खबर मकराना से, जहां पर शिक्षा के माध्यम से बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। शिक्षा के बिना जीवन में अंधकार रहता है। यह कथन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रजत ने शुक्रवार को मकराना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के दौरान विद्यार्थियों से कहा। उन्होंने कहा कि जीवन में कंचन बनाने का एकमात्र साधन शिक्षा है। विद्यालय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कक्षाओं में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर का अवलोकन किया तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को परखा। शिक्षकों से रूबरू होते हुए वर्तमान दौर में नवाचार का दौर है। शिक्षा के नवाचार से अपडेट रहते हुए विद्यार्थी तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाते हैं। उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के दिए जा रहे एमडीएम रिकॉर्ड का भी निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। साथ ही प्रधानाचार्य अब्दुल वहीद खालजी से एनएस सर्वे के निरीक्षण की जानकारी भी ली। तो वहीं सूरतगढ़ में कल्याणा निवास पर बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी का जन्म उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ बसपा नेता मनफूल सिंह, पार्षद प्रियंका कल्याणा उपस्थित रहे। बसपा नेता अमित कल्याणा ने कहा कि संत रविदास महाराज ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा का, मगर
मानवतावादी संदेश देने का कार्य किया। व पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर आने वाले पंचायत समिति चुनाव पर चर्चा की और कहा कि हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर पार्टी का प्रचार करे, आने वाले चुनाव में अच्छा परिणाम लाकर पंचायत समिति प्रधान बनने का कार्य करे। तो वहीं कुचामन सिटी में सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में शुक्रवार को 5वें दिन भी हस्ताक्षर अभियान जारी रहा, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान के बैनर पर शहरवासियों सहित छात्र छात्राओं ने तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की मांग को लेकर दस्तखत किए एवं यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ता शहर में घूम घूम कर हस्ताक्षर करवाए। कुचामन उपखंड कार्यालय पर सरकारी कॉलेज खुलवाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो 5वें दिन भी जारी रहा। 110 फीट लंबा खादी के कपड़े पर एक मांग पत्र तैयार कर मांग पत्र में लिखा है कि कुचामन उपखंड कार्यालय में है, लेकिन यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं होने से यहाँ निजी कॉलेजों की भरमार है। किसान परिवार एवं गरीब परिवार के बच्चे एवं बच्ची को निजी कॉलेज में भारी भरकम फीस वहन करने में परेशानी होती है, जिसको लेकर उन परिवारों के विद्यालयों एवं कॉलेज की पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। कुचामन उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज का नहीं होना जनता के साथ अन्याय है। गरीब व किसान परिवारों के बच्चे सरकारी कॉलेज के अभाव के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। और अब खबर अलवर के नारायणपुर से, जहां पर मांडव ऋषि की तपोभूमि एवं पर्यटक स्थल ताल वृक्ष स्थित गुणी वाले हनुमान जी महाराज का विशाल मेला शनिवार को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए धूमधाम से भराया गया है। हर साल की तरह इस बार भी मेले के एक रोज पूर्व रामायण पाठ का आयोजन किया गया तथा शनिवार को रामायण पाठ के समापन के बाद हवन यज्ञ के साथ ही मेला भरना शुरू हो गया। क्षेत्र के आसपास के गांव में बड़ी संख्या में हनुमान जी महाराज के भक्त मेले में पहुंचे और प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी। पंडित रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मेला स्थल पर स्थायी दुकानें लगाई गई हैं, जहां पर महिलाओं ने दुकानों पर अपनी जरूरतमंद चीजों की खरीदारी की तथा मेले में मुंडावर के गोयल परिवार का विशेष सहयोग रहा। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर संदीप मोटर परिवार द्वारा आज संदीप मोटर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल राठी के जन्मदिन व संदीप ग्रुप के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल चौथा रक्तदान शिविर का आयोजन चंदन कॉम्प्लेक्स लीलैंड चौराहे पर हो रहा है। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि भीलवाड़ा सांसद सुभाष भैरडिया व वरिष्ठ अतिथि पूर्व नगर परिषद सभापति रहे। वहीं सुनील कंदोई ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चंदनमल श्री गोपाल राठी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 27 विधवा महिलाओं को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का शुभारंभ किया। संदीप मोटर प्राइवेट लिमिटेड सीईओ संदीप राठी एवं कृष्णा राठी ने बताया कि रक्तदान शिविर में 151 यूनिट रक्तदान संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदाताओं का सम्मानित किया गया। साथ ही रक्तदान शिविर में राम स्नेही चिकित्सालय की ब्लड बैंक टीम का सहयोग रहा। संदीप मोटर्स परिवार द्वारा आज 28 फरवरी रविवार को संदीप मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीमान श्री गोपाल जी राठी चेयरमैन का आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर व संदीप मोटर्स के 30वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया है संदीप हुंडई पुर रोड भीलवाड़ा पे। इसमें लोकप्रिय सांसद श्रीमान सुभाष जी भेड़िया व विशिष्ट अतिथि पूर्व नगर परिषद सभापति एवं महेश सेवा समिति अध्यक्ष ओम जी नारायणीवाल, पार्षद शांतिलाल जी डार, सत्यनारायण जी डार, सी अशोक जी मंगल, सी नरेश महेश्वरी, एचपी सोमानी, लोकेश जी गुप्ता वह सभी लोग उपस्थित थे। मोर देन 151 यूनिट्स का टारगेट लेके चल रहे हैं हम एंड सभी का बहुत सहयोग रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इसको भी क्रॉस करें। और अब खबर जैसलमेर से, जहां पर विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2021 के कार्यक्रमों की कड़ी में चौथे दिन लाड़ेना रण का आयोजन हुआ, जहां पर घुड़दौड़ आकर्षण का केंद्र रहा। दौड़ का आयोजन सिंधी अश्व संस्थान जैसलमेर द्वारा करवाया गया, जिसमें जैसलमेर सहित बाड़मेर, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के धावकों ने हिस्सा लिया। घुड़दौड़ कार्यक्रम में विधायक रूपाराम धनड़े, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, जिला कलेक्टर आशिद मोदी, पुलिस उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, विक्रम सिंह, मरुश्री 2021 कृष्ण कुमार पारिक सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं देसी सैलानी स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान आयोजित हुई घुड़दौड़ में
जैसलमेर पुलिस उपाध्यक्ष एवं अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने भी हिस्सा लिया और घुड़सवारी की संभवतः यह पहला मौका है जब जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक ने मरु महोत्सव में एक प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा लिया और सभी का उत्साह वर्धन किया। घुड़दौड़ प्रतिभागी में प्रति काफी उत्साह नजर आया और छोटी एवं बड़ी रेवाल रेस के साथ ही गेपाल रेस का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बाड़मेर के शौकत अली की घोड़ी का शानदार नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को अचंभित कर दिया और उनका मन मोह लिया। यही नहीं, इस घोड़ी ने मुख्य अतिथियों के पैरों पर खड़े होकर सलामी भी दी। वहीं अतिथियों का आयोजन समिति द्वारा विजेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आप देखें कि बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट करा है, इतना सुंदर ये रन है और उससे भी सुंदर ये अश्व है और जो अश्व चलाने वाले हैं आप देखें तो क्या तो संज इनका बहुत पुरानी ब्रीड में से एक है, सिंधी ब्रीड, जो कि अब विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि पहले पाकिस्तान से लेके आपका गुजरात तक, कच्छ भुज तक, जैसलमेर से इस पूरे क्षेत्र में पाई जाती थी। और अब पाकिस्तान का बॉर्डर बंद होने के बाद से अब ये इनकी नस्ल आपस में ये होकर के कमजोर हो गई और इसको बचाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। जोधपुर दरबार ने बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास करके बाप जी ने, आप देखें तो मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल को आज देश विदेश में पहुंचाया और आज उसकी मांग बहुत दुनिया पूरे में हो गई, पर सिंधी घोड़ों पर यह कार्य नहीं हो पाया। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन भी किया और यहाँ जैसलमेर में 36 ही कौम के लोग, उसमें राजपूत भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, हर वर्ग से लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन नस्ल हमारे पास अभी तक बची हुई है। सिंधी नस्ल हमारी अपनी नस्ल है और हमारी स्थानीय नस्ल को प्रमोट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है ताकि इसका संरक्षण रहे, इसका संवर्धन हो और हमारे सिंधी नस्ल के घोड़े पूरे विश्व में जाने जाएं। उसी क्रम में हमारे आज ये जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है उसका आगाज करने के लिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑलमोस्ट करीब 10 साल बाद आज घोड़े पे बैठा हूँ, अच्छा लगा, आई एंजॉयड अ लॉट। मरु मेले के दौरान जैसलमेर में सिंधी हॉर्स एसोसिएशन ने इस बार एक बीड़ा उठाया है। जैसलमेर की सिंधी नस्ल के बेहतरीन घोड़ों को एक मंच देने का, एक ऐसा जो है वो माहौल पैदा करें ताकि उनको उनकी अच्छी कीमत मिल सके, उन घोड़ों की वैल्यू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ सके। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन घोड़ा और सबसे महंगा घोड़ा सिंधी नस्ल का ही है और वो अपने जैसलमेर इलाके से गया हुआ है। चूंकि यहाँ लोग जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, तो उन तमाम चीजों को लेकर सिंधी अश्व संस्थान ने जो है वो ये बीड़ा उठाया है और इस तरह के आयोजन जो है वो लगातार आगे भी होते रहेंगे। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मरु महोत्सव के दौरान हमें अनुमति दी इस मेले को आयोजित करने की, क्योंकि इस मेले में दुनिया भर के सैलानी यहाँ आते हैं, देखते हैं और इस नस्ल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस नस्ल को लेकर प्रचार और प्रसार जो है वो बहुत वाइड लेवल पर मरु मेले के दौरान होता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग और आगे भी जिस तरह से हमारी संस्था काम कर रही है, कदम कदम पर प्रशासन जो है वो सहयोग दे रहा है। मैं फर्स्ट टाइम मैंने सिंधी हॉर्स रेस जीती, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है और सिंधी हॉर्स जो इंडिया में बहुत कम है, इसलिए मैं इसको चाहता हूँ कि और ब्रीड करके बढ़ाना चाहे। और ये घोड़ा जो है जैसलमेर के प्रदीप व्यास करके घोड़ा है और इनके पास बहुत सिंधी हॉर्सेज है और जो अब वर्ल्ड फेमस ताकी था उसका भाई था पर उसकी डेथ हो गई और ये अभी नया घोड़ा लिया है और हमको फर्स्ट टाइम इसने रेस जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये घोड़ा रेवाल में चाल में था पर फर्स्ट टाइम इसको हमने गैलप चाल में यूज किया, पर गैलप चाल जीत के हमको बहुत खुशी है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता भुवनेश शर्मा विजय रहे। भुवनेश शर्मा ने कुल 4072 मतों से 1619 मत प्राप्त किए, वहीं शाधिल्य ने 1564 मत हासिल किए। भुवनेश शर्मा ने कुल 4072 मतों से 1619 मत प्राप्त किए। एसोसिएशन के महासचिव पद पर गिरिराज शर्मा विजय रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिनिधित्व संजय खेदड़ को हराया। गिरिराज शर्मा ने 1553 मत हासिल किए, जबकि खेदड़ को 1238 मतों से संतुष्ट होना पड़ा। इसी तरह उपाध्यक्ष के 2 पदों पर निधि खंडेलवाल और भरत यादव, संयुक्त सचिव पद पर विवेक शर्मा, कोषाध्यक्ष के पद पर विवेक जोशी, पुस्तकालय सचिव के पद पर राजाराम चौधरी और सांस्कृतिक सचिव के पद पर दीप्ति जैन विजयी रही, जबकि संयुक्त पुस्तकालय सचिव के पद पर हितेश बागड़ी निर्विरोध निर्वाचित हुए।
और अब खबर चित्तौड़गढ़ के राशमी से, जहां पर कृषि कानून के विरोध व किसान हितों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हुंकार भरी। मातृकुंडिया में आयोजित किसान की प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया, साथ ही उपचुनाव की भी चौसर बिछाई। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया तीर्थधाम में किसान सम्मेलन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों के 100 दिन के आंदोलन ने देश को एक नई दिशा दी है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। आंदोलन को लेकर पूरी दुनिया भत्सना हो रही है। उन्होंने कहा कि जिद से सरकार नहीं चलती, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है। कांग्रेस आम जनता की पार्टी है, जाति धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटती है। मुख्यमंत्री ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूती प्रदान करने का भी बात कही। उन्होंने कहा कि मातृकुंडिया बांध का पानी ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र को दिलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस को जिताए ताकि सरकार मजबूती से आपकी सेवा कर सके। भाजपा जीती तो मात्र संख्या बल ही बढ़ेगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। केंद्र सरकार मंडियों पर अपने चहितों पर आधिपत्य दिलाना चाहती है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की जगह सरकार किसानों को सड़क पर लेकर आ गई है। डोटासरा ने भी मेवाड़ में होने वाली 3 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को विजय बनाने का आह्वान किया। किसान सम्मेलन ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों की तादाद में लोगों को सभा स्थल पर विभिन्न साधनों से लाया गया। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने भी संख्या बल लाकर अपनी दावेदारी जिताने की कोशिश की। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।